हम बात करने वाले हैं आप लोगों से इंग्लिश में वर्ब पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कैन का। कैन, बोले यस, इसको तो हमने सुना हुआ है। तो कैन के साथ में आप लोगों ने एक और नाम सुना हुआ होगा, कुड। ये भी सुना क्या, कैन और कुड? बोले हाँ, कैन भी सुना है और कुड भी सुना हुआ है। अब कुड कहां यूज किया जाता है और कैन कहां यूज किया जाता है? जी, तो स्टूडेंट्स, कैन का जो यूज है ये प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा क्या? प्रेजेंट टेंस, बोले यस। जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में जो कुछ घटित होगा उसको बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। बोले यस। अब कैन का जो यूज है, ठीक है, क्या ये पास्ट की चीजों को बताने के लिए किया जाएगा? तो बोले यस, कुड का जो यूज है ये पास्ट की चीज, जो भूत बीत चुका है, भूतकाल। कैन प्रेजेंट को बताएगा, ये पास्ट को बताएगा, बीती हुई चीजों को बताएगा। तो बोले ठीक है, क्लियर है। इसके साथ में क्या ये बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएगा, जो बिल्कुल हो जाएगा 100%? क्या ये साथ में प्रेजेंट परफेक्ट को भी बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बोले यस। ये परफेक्ट टेंस को भी बताएगा, जिसमें कोई काम आपका हो जाता है, हो चुका होता है। इसका याद रखना, ये वर्तमान को बताएगा, वर्तमान के बाद में जो बच जाएगा वो रहेगा कुड। तो कैन और कुड दोनों का मतलब होता है सकना, कि भाई कोई काम आपसे हो सकता है, ठीक है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैन क्या है और कुड क्या है। दोनों का मतलब क्या होगा, किसी काम को कर सकना, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए, अब मतलब जरूर लिख लेना, कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम यदि आप कर सकते हो तो कैन शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके जरा शुरुआत करेंगे। तो जो कैन का प्रयोग है स्टूडेंट्स, कैन का जो प्रयोग है ये किसी चीज की पावर को दिखाने के लिए किया जाता है, शक्ति। यदि कोई काम किसी से नहीं हो रहा है तो आप वहां पर बीच में जाते हैं, बोले तुम हटो, मैं कर सकता हूं इस काम को। नहीं करते, आप कई बार करते हो घर में, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बोलते हो मैं कर देता हूं, बोले यस, तो आप पावर दिखाते हो। इसके साथ में आप यहां पर फिजिकल कैपेसिटी दिखाते हो, शारीरिक क्षमता भी यहां पर मायने रखती है। बोले यस, शारीरिक क्षमता, बोले यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। किसी चीज के लिए यदि आप योग्य हैं तो योग्यता भी जो है यहां पर आ जाती है, जिसे हम लोग एबिलिटी बोलते हैं या कैपेसिटी भी बोल सकते हो। बोले यस। अब ये एबिलिटी कई प्रकार की हो सकती है, ये एबिलिटी योग्यता आपकी फिजिकल भी हो सकती है, आपकी मेंटल भी हो सकती है। तो उसके लिए आप लोग कैन का यूज करते हैं। कैन का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप क्या है, एबल हैं, योग्य हैं। यदि आप किसी चीज के लिए यदि योग्य होते हैं तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। अब चलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते हैं, प्रैक्टिकल समझेंगे कैन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है।
आई डैश नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है भैया? मैं इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब आप उस योग्य हैं कि आपसे काम नहीं होने वाला है। योग्यता अच्छी भी होती है, योग्यता बुरी भी होती है। 100% श्योर है, आई नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये आप तुरंत बता रहे हो ना कि ये भाई आपको कोई क्वेश्चन मिला, आपने कह दिया भैया ये मेरे से ना हो पाएगा, तो क्या लग जाएगा? बोल सर कैन लग जाएगा। बोलिए यस। क्लियर है? इसके बाद में डैश यू लिफ्ट दिस बॉक्स, यू लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब यू मतलब तुम, लिफ्ट मतलब उठाना ले जाना, दिस बॉक्स इस बॉक्स को। तो क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो? क्या तुम इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो? तो क्या लगाओगे? आपसे पूछा जा रहा है, तुरंत की बात है, क्या लगा दोगे? बोल सर तुरंत की बात है, क्या लग जाएगा? कैन का यूज कर लेंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यहीं पर आप लोगों को अगला क्वेश्चन मिल जाए। आई सेड दैट आई सॉल्व दी क्वेश्चन। क्या लगेगा यहां? कैन या कुड? कैन या कुड? प्लीज टेल मी। कैन लगेगा। वेरी गुड। क्या लिखा है? आई सेड दैट, मैंने कहा, मैंने कहा। आई सेड दैट का मतलब क्या होता? मैंने कहा, कह दिया आपने। आई सेड दैट आई सॉल्व द क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, मैंने कहा। तो जब आपने कह दिया है तो बात पुरानी हो गई ना। मैंने कहा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, यहां पर पास्ट टेंस हो गया बेटा। आई सेड दैट, मैंने कहा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, मैंने कह दिया। अब नहीं करवाया किसी ने काम मेरे से, एक अलग बात है, लेकिन मैंने तो कह दिया आई सेड दैट। तो टेंस आपको समझना है भैया, पास्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां पर कुड आ जाएगा क्योंकि वहां पर पास्ट टेंस का यूज हो रहा था। बोले ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बताइए। ही टोल्ड मी दैट ही डैश लैंड में हीज अम्ब्रेला। क्या आएगा? कैन या कुड? बोल सर ये क्या है? ही टोल्ड मी, ही मतलब उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी उसने मुझसे कहा। दैट ही मतलब वह है, लैंड मी उधार दे सकता है, हिज अम्ब्रेला उसने मुझसे कहा कि वह उसका छाता मुझे उधार दे सकता है। उसने मुझसे कह दिया कि तुम मेरा छाता उधार ले लेना। तो यहां पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की एक पहचान भी है। क्या? यहां पर टोल्ड आया हुआ है। क्या आया हुआ है? बोल सर टोल्ड आया हुआ है। बोले यस। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब टोल्ड मतलब
वर्ब का पास्ट टेंस हो जाता है। सिंपल टेंस क्या होता है इसका, मतलब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, टेल होता है। टेल, टोल्ड और टोल्ड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बोलिए यस, ये प्रेजेंट टेंस है। यदि यहां टेल यदि होता और सेंटेंस यदि उस तरीके से अरेंज यदि होता तो फिर कैन लग जाता। तो वर्ब की फॉर्म हमें पता होना चाहिए। हमें पास्ट टेंस यदि दिखाई देगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। व्हाट डैश आई डू। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी बैंक में जाते हैं या स्कूल जाते हैं और यदि वहां पर इंग्लिश वाला चलन यदि है तो वहां का जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो आपसे पूछता है व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। क्यों बोल सर, डू जो है ये प्रेजेंट टेंस में हुए आएगा क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सिंपल टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही है क्या सिंपल टेंस। बोलिए यस, प्रेजेंट टेंस यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म है। तो बोले जी बिल्कुल। तो व्हाट कैन आई डू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, ये आप कई बार सुना होगा आप लोगों ने। चलिए अगला, हाउ ही रिजाइन, इसका क्या होगा। हाउ मतलब कैसे, ही रिजाइन वह छोड़ सकता है, इस्तीफा दे सकता है। वह कैसे इस्तीफा दे सकता है, तो इस्तीफा दिया ना भाई, तुरंत दिया इस्तीफा उसने। आप आश्चर्यचकित हो गए कि उसने इस्तीफा दे दिया, तो तुरंत की बात होगी ना, तुरंत की बात होगी तभी तो इस्तीफा दिया है। हाँ या ना, क्या लगेगा। कुछ लोग कुड बोल रहे थे कि सर यहां पर कुड लगेगा। चलिए, अरे बाबा, रिजाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैसा करते हो, रिजाइन का वर्ब का सेकंड फॉर्म रिजाइंड होता है। क्या होता है, रिजाइंड होता है, ईडी लग जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट की बात ही नहीं हो रही ना। हो रही क्या पास्ट की बात, बोले सर नहीं हो रही है। भैया वर्ब की फॉर्म समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि फर्स्ट फॉर्म है कि ये सेकंड थर्ड फॉर्म है, क्या है। तो फर्स्ट फॉर्म सिंपल रहती है, गड़बड़ मत कर देना। चलिए आगे, इफ आशीष, इफ आशीष had money, had money, he start some business। क्या है मतलब, निकाल लो यहां पर जरा। तो बोले सर यहां पर देखिए एक वर्ड आ चुका है, कौन सा, हेड, हेड आ गया।
जो कि क्या है सर, पास्ट को इंडिकेट करता है। हैड जो है पास्ट को इंडिकेट करता है। और आप जरा इसका मतलब भी निकाल लो। इफ आशीष हैड मनी, अगर आशीष के पास पैसा होता, है नहीं है, होता, तो ही स्टार्ट सम बिजनेस, तो वो अपना बिजनेस चालू कर लेता। यदि पैसा होता, मतलब अभी नहीं है, ये बात पुरानी है, क्या लग जाएगा, कुड लग जाएगा, क्योंकि पास्ट है। कौन सा टेंस है ये आपका, पास्ट टेंस है। भैया आप लोगों को समझना पड़ेगा, यदि आपको दिक्कत जा रही है तो फिर आप, ठीक है, थोड़ा सा जरा समझकर जवाब दें, क्योंकि हैड जो है किसका फॉर्म है, बोल सर हैव, हैड, हैड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म यदि आता तो कैन लगता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि होता तो क्या लगता, कैन। वर्ब के यहां पर पास्ट टेंस है, वर्ब की फॉर्म दूसरी है, हैड आया है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, दूसरी और तीसरी सेम है, फिर सेकंड फॉर्म ये है। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना है तो कैन लगाना है। बोल सर हमको तो वर्ब की फॉर्म ही नहीं मालूम। ये 5वीं 6वीं क्लास में बच्चों को वर्ब की फॉर्म लिखवाई जाती है, 5th 6th क्लास में वर्ब की फॉर्म लिखवाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जी आपको वही नहीं मालूम, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो डायलॉग है, तेरा क्या होगा कालिया। हाँ सोच लो क्या होगा तुम लोगों का, सुना ना डायलॉग। हाँ बस, आइए आगे चर्चा करेंगे। सेल क्या होता भैया, सेल, हाँ जी, सेल का मतलब क्या होता है नॉर्मली, सेल जो है हमेशा भविष्य की चीजों को बताता है, भविष्य काल को बताएगा, फ्यूचर को, किसको बताएगा, फ्यूचर को बताएगा। तो बोले यस, और जो काम उससे हो जाएगा, मतलब वो काम करेगा, अभी किया नहीं है, करेगा, लेकिन फ्यूचर को बताता तो सेल लगाते हैं, ठीक है। तो सेल का जो यूज होता है, मतलब किसी काम को करने की बात करेगा भविष्य में, अभी नहीं, भविष्य में करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है, सेल का प्रयोग, वो हमेशा किसके साथ में होगा मालूम, हमेशा होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है फर्स्ट पर्सन, जल्दी बताओ। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, एनीवन, यदि आपसे पूछ लिया जाए ये फर्स्ट पर्सन क्या है, जब कोई व्यक्ति स्वयं अपना कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं यह काम कर लूंगा, हम यह काम कर लेंगे, यह है फर्स्ट पर्सन। राम ने मुझसे कहा कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, राम ने कहा, मैंने थोड़ी कहा, राम ने कहा, ठीक है। सुमन ने कहा कि उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, सुमन ने कहा कि उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो सुमन ने कहा है, मैंने नहीं कहा। जी, तो कुछ लोग चुगली करते हैं ना, कि तुम्हारे बारे में उसने ये कहा कि तुम बहुत बुरी हो या तुम बहुत अच्छे हो, उसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो हाँ, तो जो चुगली करते हैं ना, वो चुगली करने वालों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, सेकंड पर्सन में इसका प्रयोग नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन में जो कुछ है वो आप ही कह रहे हो। यदि आप खुद कह रहे हो तो फर्स्ट पर्सन है आप। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ हो गया, चलो
आगे सॉल्व करते हैं। अब इसी का एक भैया है, जुड़वा वाला भैया, हाँ इसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विल। विल इसका जुड़वा भाई है। हाँ क्या कहता है विल? विल क्या कहता है? कुछ कहेगा विल कि नहीं कहेगा? तो विल का भी सेम मतलब वही है कि ये करेगा, ये भी करेगा। बोले हम भी करेंगे, लेकिन कैसा? बोले सर ये आता है थर्ड पर्सन के साथ, ये थर्ड पर्सन के साथ आता है, याद रखिएगा। किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन मतलब क्या होगा? बोल सर सेकंड पर्सन भी होगा। जब थर्ड होगा तो सेकंड भी होगा, क्योंकि ये फर्स्ट है तो बचे दोनों सेकंड और थर्ड होंगे। तो जब कोई सामने वाला आपको कोई सजेशन दे रहा है, आप किसी को सजेशन दे रहे हो, उस समय जब वहां पर दो लोगों की बात हो, जब आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं ना, तो दो लोग हैं। जैसे आप ऐसा बोलो, राम तुम पढ़ाई करोगे, राज तुम्हें खेलने जाना चाहिए, तो पक्का राज होगा तभी तो मैं कह रहा हूं कि राज खेलने जाना चाहिए। राज वहां है ही नहीं, मैं बोलूंगा एक कमरे में राज तुमको खेलने जाना चाहिए, तो राज उस कमरे में है ही नहीं, तो क्या फायदा बोलने से? बोलो यस। चलिए क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आई डैश गो टू मुंबई टुमारो। देखो टुमारो मतलब ये कल कहां जाएगा? बोले सर कल मुंबई जाएगा, कल ये मुंबई जाएगा। कंफर्म हो गया है, टिकट कंफर्म हो गई है उसकी कि वो क्या बोल रहा है, मैं मुंबई जाऊंगा। बोले कल पक्का वो कल मुंबई जाएगा, मैं कल मुंबई जाऊंगा। श्योर हो गया है कि मुंबई जाएगा। और कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो वहां पर दूसरे व्यक्ति की तो बात ही नहीं हो रही है। क्या वहां पर कोई सेकंड या थर्ड कोई पर्सन की बात हो रही है? बोले ना जी बिल्कुल नहीं हो रही है, यहां हम अकेले हैं। आई गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा। यहां पर किसी भी सेकंड पर्सन की कोई भी आपको फीलिंग नजर नहीं आ रही है। तो यहां पर जब अकेला व्यक्ति है और जब उसका मतलब भी निकल रहा है कि आई गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा, और अकेला है वो, तो सेल लग गया। क्या लग गया? सेल लग गया। चलिए, आई डैश बी 18 नेक्स्ट वीक। क्या है? बोले मैं 18 का हो जाऊंगा नेक्स्ट वीक। बोले अगले सप्ताह मैं 18 का हो जाऊंगा। तो आप अपनी एज बता रहे हो, तो क्या लगेगा? तो बोले सर खुद की बात हो रही है। क्या लग गया? सेल लग गया। बोले ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर वी डैश डिस्कस दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक। वी डिस्कस दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक, हम इस चैप्टर पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। हम इस चैप्टर पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। हम इस चैप्टर पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। तो भैया यहां तो अभी किसी के बारे में बात ही नहीं हो रही ना, मतलब हमने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ही नहीं किया है। हम इस चैप्टर पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे, कॉमन बात है।
हमने तो यहां पर अभी किसी को इन्वॉल्व ही नहीं किया। बोले सेल लगेगा, सेल लगेगा यहां। बोले ठीक है, क्लियर है, सेल लगेगा। ठीक है, आइए अगला। डैश आई वेट फॉर यू टुमारो। वेट फॉर यू टुमारो, मैं तुम्हारा कल इंतजार करूंगा। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। और क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन मार्क लग गया तो क्या हो जाएगा? क्या मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, मतलब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूं। लेकिन बात तो केवल वहीं हो रही है, वहीं सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहीं चर्चा हो रही, कहीं बाहर नहीं हो रही है। क्या लगेगा? और ये जो घटना है, ये कैसी घटना है? एक परिस्थिति बता रहा है। यहां भी सेल लगेगा, यहां भी सेल लगेगा। चलिए, तो बोलो सर अभी कंफ्यूजन हो रहा है, सर जल्दी से विल बता दीजिए। यदि विल नहीं बता रहे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन समझ में आ रहा है यहां तो, है ना? हाँ, ऐसा लग रहा था विल आना चाहिए सर, आप सेल ही सेल बता रहे हो। विल बताइए जरा जल्दी से, तब जरा डाउट क्लियर होगा। चलिए, यू वर्क हेयर। क्या हो गया ये? जल्दी बताओ। यू वर्क हेयर, तो यहां पर क्या मतलब निकल रहा है? बोले तुम यही काम करोगे, तुम जो हो यही काम करोगे। तो ये एक्शन हो गया भैया, फ्यूचर की एक्शन है, तुम यही काम करोगे। क्या दे रहे हैं हम उसको? वार्निंग दे दिए, तुम यही काम करोगे। क्या लगेगा सर? विल लगेगा, विल लगेगा। बोले यस। ही गो टुमारो, ही गो टुमारो, वह कल जाएगा, वह कल जाएगा, वह कल जाएगा। तो भैया इसमें हर बात जो है वो दूसरे के लिए हो रही है। ये दूसरे लोग हो गए, ये दूसरे लोग हो गए। हम वी बोले तो हम होगा वी, मतलब हम। आई बोलेंगे मतलब मैं। तो जब हमारी बात हो रही है, हम स्वयं की बात हो रही है, उसमें हम इंक्लूड हैं, तो फर्स्ट पर्सन है। जब हम है ही नहीं उसमें, यू विल वर्क हियर, तुम्हें यहां काम करना चाहिए, तुम, सामने वाले की बात हो रही। ही गो टू टुमारो, वह कल जाएगा, वह कौन भाई? सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो इसमें हम इंक्लूड ही नहीं है, हम इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं है। आई वेट फॉर यू टुमारो, मैं तुम्हारा कल इंतजार करूंगा, मैं इसमें शामिल हूं। मैं इसमें शामिल हूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा, मतलब मैं इसमें शामिल हूं। तो जब तक इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला शामिल है, तब तक वो सेल है। और यदि वहां पर बोलने वाला शामिल ही नहीं है, तो वो सेकंड या थर्ड पर्सन है। ही विल गो टुमारो। बोले ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, देख लो भाई। तो बोले यस, क्लियर है। चलिए आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यू डैश वे इन दिल्ली दिस टाइम टुमारो। यू विल दिल्ली इन दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय आप दिल्ली में रहेंगे, कल आप इसी समय दिल्ली में रहेंगे। आप रहेंगे, इसमें मैं तो हूं ही नहीं शामिल, ना हम कि भैया तुम भी रहना मैं भी रहूंगा। यहां पर यदि हो जाता यू एंड आई,
यू एंड आई, तुम और मैं इसी समय दिल्ली में रहेंगे, तो सर यू भी था और आई भी था, मतलब मैं था या हम, यहां वी की जगह क्या हो जाता, यहां यू की जगह क्या हो जाता, वी। बोले हम दिल्ली में रहेंगे कल इसी समय, कल हम इसी समय दिल्ली में रहेंगे, कल इसी समय हम क्लास में रहेंगे, तो सर सेल आ जाता, क्योंकि मैं भी रहूंगा, आप लोग भी रहोगे इसी समय क्लास में। लेकिन मैं बोलूंगा कि कल आप लोग क्लास में रहेंगे, कल आप लोग क्लास में रहेंगे, इसका मतलब है कि मेरी गारंटी नहीं है कि मैं रहूं या ना रहूं क्लास में। तो क्या लगेगा सर, वी यदि होगा कि हम कल क्लास में रहेंगे तो विल लग जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यू, बोले तुम लोग कल दिल्ली में रहोगे इसी समय, तो तुम लोग रहोगे भैया, मेरी गारंटी थोड़ी है। तो जब मैं वहां पर हूं ही नहीं, ठीक है, तो क्या लगेगा, विल लगेगा। बोले हाँ, यू के साथ विल आता है, वी के साथ सेल आता है। लापरवाही नहीं करना, ठीक है, बन जाएगा। देखो भाई, विल और शैल, कैन और कुड, चार टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब फ्रेंड्स, विल और शैल के साथ में क्या कॉमन था कि सर दोनों जो है ये फ्यूचर की बात करेंगे, दोनों जो है किसकी बात कर रहे हैं सर, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। बोले यस, क्लियर है। लेकिन इसका एक जो है, ठीक है, और सहपाठी है साथ वाला, वो है शुड। आपने नाम सुना होगा शुड। बोले यस, शुड का नाम हमने सुना हुआ है कई बार, इंग्लिश में आप लोगों ने देखा होगा, चैप्टर पढ़ते हुए, कोई क्वेश्चन पढ़ते हुए। तो शुड का मतलब होता है जब उसको कोई काम चाहिए। बोले यस। और शुड जो है फ्यूचर को नहीं, पास्ट को बताता है। सेल का ही, ठीक है, साथी है शुड। सेल फ्यूचर को बताता है, तो शुड किसको बताता है, पास्ट को, बीता हुआ समय, मतलब ये भूतकाल वाली चीजों को बताएगा, भूतकाल जो बीत चुका है उसको बताएगा, बीत जाने वाली चीजों को बताएगा ये। बोले सर कैसे, कैसे बताएगा, आओ चर्चा कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे जरा देखो, ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, आई सेड दैट आई नॉट गो टू, ठीक है, कोलकाता। आई सेड दैट, क्या लगेगा यहां, चलो बता रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या आप लोगों का विल लगेगा, क्या यहां पर आप लोगों का सेल लगेगा, क्या यहां पर आप लोगों का शुड लगेगा, क्या लगेगा बताओ, क्या होगा? आई सेड दैट, ये दोनों फ्यूचर को बताते हैं। हाँ जी, कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो गजनी के बड़े फैन हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस वाले पेशेंट हैं, 5 मिनट में ही भूल जाते हैं, और विल और सेल लगा रहे हैं, विल और सेल लगा रहे हैं। भैया विल और सेल भविष्य को बताता है। आई सेड दैट, मैंने कहा, मैंने कह दिया, पुरानी बात हो गई ना, ये तो भविष्य की बात थोड़ी करता है, ये तो भूतकाल है। आई सेड दैट, मैंने कहा, तो मैंने तो कह दिया, भूतकाल हो गया। क्या लगेगा? बोले सर यहां पर
शुड लगेगा। जी बनेगा? बोले यस, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब इसके बाद में जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, किसी का कर्तव्य याद दिलाते हैं, कर्तव्य याद दिलाते हैं मतलब ड्यूटी, जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि भैया ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको ऐसा करना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं, सलाह क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, या हम किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी बताते हैं कि भैया तुम्हारा ये काम है, तुमको करना ही चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि हम किसी को बताते हैं, ठीक है, या हम किसी चीज का पूर्वानुमान लगाते हैं, पूर्व अनुमान पहले लगा दे रहे हैं जी, पूर्वानुमान जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट करना किसी चीज को, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशन के नाम से जानते हैं, प्रिजम्पशन के नाम से जानते हैं, पहले ही पूर्वानुमान लगा ले रहे हैं। या हम किसी काम के होने की संभावना को बता रहे हैं कि भैया ये काम आपका हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, संभावना, जब किसी काम को करने की कोई संभावना होती है। तो इन सारी कंडीशन में फिर शुड आ जाता है, इन सारी कंडीशन में क्या आ जाता है, शुड आ जाता है। तो बोले यस, बिल्कुल क्लियर। कैसे, आओ चर्चा करते हैं कैसे होगा। जैसे मैं आपको बोलूं यू वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल बी फेल, आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, आपको पढ़ना चाहिए, आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो ये आपको सलाह है क्या? बोले हाँ सलाह, एडवाइस दे रहे हैं सर आप कि आपको पढ़ना चाहिए, क्या लगेगा? तो सर शुड लग जाएगा, ये सलाह है, ये सलाह है। चलिए फिर मैं आपसे बात करूं, वी डैश लव आवर कंट्री। भले हम पाकिस्तान में पैदा होते या चाइना में पैदा होते या बांग्लादेश में पैदा होते, तो भी हम यही बोलेंगे, वी डैश लव आवर कंट्री। हमें क्या होना चाहिए सर? हमारे देश से प्यार होना चाहिए। यदि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश से यदि आपको प्यार नहीं है, मतलब आप देशद्रोही हैं। भले वो देश कैसा हो, जैसे मान चलो जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर से आपको प्यार नहीं है, पड़ोसी के घर से प्यार है कि भैया पड़ोसी का घर बहुत अच्छा है, तो ये गलत बात है। तो वी शुड लव अवर कंट्री, हमें हमारी कंट्री से क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लगेगा? तो जब आप किसी व्यक्ति को क्या बता रहे हो, उसकी ड्यूटी बता रहे हो कि जिम्मेदारी है आपकी, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको क्या होना चाहिए? अपने देश से प्यार होना चाहिए, तो शुड लगेगा। ऐसी कंडीशन में शुड लगेगा। बोल सर ऐसी कंडीशन में तो यहां पर क्या लगना चाहिए था? विल लगना चाहिए था, विल। सेल क्या है? बोल सर सेल जो होता है वो आता है फर्स्ट पर्सन में और विल आता है थर्ड पर्सन में। तो सर यहां वी है मतलब हम, तो हम की जगह यहां पर सेल हो जाना चाहिए था। और यू आया तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहां पर विल हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में विल आ जाता है, सेकंड पर्सन में विल आ जाता है। बोले हाँ नियम के आधार पर तो होना चाहिए, लेकिन दोनों की जगह आप शुड का प्रयोग कर सकते हो जब आपको कुछ खास शब्द मिले। कौन कौन से खास शब्द? जब आप किसी को सलाह दे रहे हो, जब आप किसी को उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी संभावना याद दिला रहे हो, या आप किसी चीज का पूर्व अनुमान लगा रहे हो, तो उस समय क्या करोगे? शुड लगा लोगे, उस समय शुड लगेगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसमें क्या होना चाहिए, वी डैश स्पीक द ट्रुथ, वे हमेशा सही बोलते हैं। ऐसा है क्या इसका मतलब? बोले सर नहीं, हमें हमेशा सही बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का एडवाइस, जिम्मेदारी, कर्तव्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य एक ही बार बोलना है, सत्य जो है वो एक ही बार बोलना है। लेकिन यदि आप सत्य नहीं बोल पा रहे हैं तो झूठ आपको बार बार बोलना पड़ेगा। बोलिए यस। तो समझ में आ गया कैसे उसके मतलब निकलेंगे, शब्दों का मतलब क्या रहेगा, पहचान कैसे होगी कि शुड कहां लगना है, शुड की पहचान हो जाएगी। चलिए, तो सुड जो है वो किसका था सर? सुड जो था वो सर सैल का भाई साहब था। हाँ, उसके साथ वाला था सुड का। तो सर बिल भी बोलेगा, बिल भी बोलेगा भाई चलो सैल का सुड हो गया, तो बिल भी बोलेगा भैया मेरा भी बताओ जरा, मेरा भी पास्ट टेंस बताओ। तो विल बोलेगा भैया अपना पास्ट टेंस अपन भी लेके आ रहे हैं, विल का हो जाएगा वुड, बिल का भाई कौन बन गया? वुड। सेल का सुड, तो बिल का वुड। बोले यस, ये वुड हो गया। वुड कहां लगता है सर? वुड लगेगा पास्ट में, पास्ट टेंस में। बोले यस, क्लियर है। विल मतलब भविष्य की बात करेगा, तो वुड जो है वो पास्ट टेंस की बात करेगा, याद रखना। चलें कर लें क्वेश्चन सॉल्व वुड वाले, आइए करवा रहे हैं सॉल्व। अब ठीक है, सुमन said that, सुमन said that, ठीक है, किससे? रानू। सुमन said that रानू डैश श्योरली पास द एग्जाम। सुमन said that रानू डैश श्योरली पास द एग्जाम। क्या होगा भैया इसमें? सुमन ने कहा किससे? रानू से, कि क्या श्योर है कि तुम ये एग्जाम को क्या कर लोगी? पास कर लोगी। तो क्या होना चाहिए यहां पर? सुमन ने कहा रानू से कि परीक्षा तुम पास जरूर कर लोगी। तो कह दिया ना भैया, बात तो पुरानी हो गई, कह दिया, बात पुरानी हो गई, कह दिया। और ये भी याद रखो, सुमन एक व्यक्ति, रानू दूसरा व्यक्ति, और बताने वाला तीसरा व्यक्ति। सुमन ने कहा रानू श्योर पास हो जाएगी, तो ये कोई बता रहा होगा भाई। आप ऐसे तो बोलते ना घर में कि मम्मी दीदी ने ऐसा कहा कि वो अगले हफ्ते आएगी रक्षाबंधन में, तो ये दीदी ने कहा ना, आप किसी और को बता रहे हो। तो बोले यस। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, और बता कोई और रहा है इस बात को। सुमन ने कहा रानू से, तो बोले यस। चलिए, तो क्या लगा दें? वुड लगा दें? बोले यस, वुड लगा देते हैं। तो विल का क्या हो जाएगा? विल का वुड हो जाएगा। सेल सिंगल पर्सन की बात बताता है जिसमें आप स्वयं शामिल हो। शुड भी वही बात बताएगा जिसमें आप शामिल हैं।
विल किस बात को बता रहा है? जिसमें सेकंड थर्ड पर्सन आते हो, तो उसी का भाई कौन है? उसी का भाई है वुड, जो विल के जैसी बिहेव करेगा। बस इतना है कि विल फ्यूचर बताएगा, ये पास्ट बताएगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन। कई बार आप लोग जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर करते हैं, ये मम्मी जरूर करती है सभी के घर में, सभी के घर में मम्मी ऐसा काम जरूर करती हैं। कैसा? नीरज टोल्ड मी, नीरज टोल्ड मी दैट, ठीक है, राधिका विल नॉट डू इट। क्या ये सही है? देखो, क्या ये सही सेंटेंस है? विल लगाए हमने, सर क्या मतलब है इसका? नीरज टोल्ड मी, नीरज ने मुझसे कहा, नीरज ने मुझसे कहा कि राधिका विल नॉट डू इट, राधिका ऐसा काम नहीं करेगी। नीरज ने मुझसे कहा कि राधिका ऐसा नहीं करेगी। कई बार बोलते हैं ना, मम्मी बोलती कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि वो ऐसा काम नहीं करेगी। बोले यस। तो ये बात हो चुकी है, बात पुरानी हो चुकी है, पुरानी बातों के लिए विल नहीं, क्या लगेगा? वुड लगेगा, क्योंकि टोल्ड मी, ये टोल्ड जो है ये पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा। टेल का, ठीक है, फॉर्म टोल्ड हुआ है, पास्ट टेंस लग गया यहां। बोले यस, क्लियर है। और शुड क्यों नहीं आया? शुड क्यों नहीं आया? वुड ही क्यों आया? बोल सर यहां नीरज है और यहां पर राधिका, दो लोग हैं जी। जब दो लोगों की बात हो रही तो वहां पर फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, वहां पर फर्स्ट पर्सन है ही नहीं। चलिए, तो क्लियर हो गया कि भाई देखो, बन जाएगा वुड बता दिए आप लोगों को, शुड बता दिए आप लोगों को, विल बता दिए आप लोगों को, ठीक है, कुड बता दिए, सेल हो गया, कैन भी हो गया। बहुत ज्यादा टॉपिक हो गए आप लोगों के, इन टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करना है। मस्ट भी बता ही दें लगे लगे, मस्ट भी बताना है क्या? चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं, बता देते हैं मस्ट भी। हाँ, खिचड़ी बस मत बना लेना अपने दिमाग में, ये तो खानी तुमको पड़ेगी। चलिए, मस्ट क्या होता है? तो मस्ट का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रेजेंट को बताने में, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के एक्शन को बताता है, दोनों की घटना को बताता है। वर्तमान में जो चल रहा है, भविष्य में जो होना है, उन घटनाओं को बताने के लिए मस्ट लगाया जाता है। प्रेजेंट और भविष्य दोनों की घटनाओं को बताने के लिए मस्ट लगाया जाता है। मस्ट एक प्रकार का ऑर्डर देता है, ऑर्डर, आदेश देता है, एक प्रकार का आदेश वाली बात होती है, ठीक है। चलिए कैसे? यू डैश डू एज यू आर, एज यू आर टोल्ड, क्या होगा यहां जरा बताओ, बताइए क्या होगा? मस्ट होगा। क्यों भाई मस्ट क्यों होगा?
यू डैश डू एस, यू डैश डू, आपको वैसा करना चाहिए, एज यू आर टोल्ड, जैसा आपने कहा। कुछ लोग बोलते हैं ना, तुम रुको मैं तुमको बताऊंगा इस बार, ठीक है, 12th टॉप करके, कई बार बोल देते हैं जोश जोश में, तुम रुको अभी मैं मेरे दोस्त को बुलाता हूं, हाँ फिर देख लेंगे तुम्हें। कई बार लड़के लोग धमकी दे देते हैं ना दोस्त लोगों की, तुम यहीं रुकना, जाना मत, अभी मैं मेरे दोस्तों को बुलाता हूं, लड़ाई होने के लिए। पता चले 2-4 लोगों को फोन लगाए, वो आया ही नहीं, कोई नहीं आया दोस्त लोग बचाने के लिए, तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा, तुमने जैसा कहा है वैसा ही करना। कई बार टीचर से बोल देते हैं कि टीचर टीचर देख लेना, आप मुझे इतना डांट रहे हो, मैं पास होके दिखाऊंगा। हाँ तो क्या होगा, तो जब आप किसी बात का क्या दे रहे सामने वाले को, एहसास करवा रहे हो, उसका जो ऑर्डर था वो आप बता रहे हो कि यू मस्ट डू, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुमने कहा, ये ऑर्डर है, तुमने जैसा कहा वैसे ही करना चाहिए। कई बार हम मम्मी पापा से भी बोल देते ना, फिर मम्मी पापा याद दिलाते हैं, बच्चा कई बार जिद पकड़ लेता, मैं आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, फिर 2 घंटे बाद भूख लग जाती उसको, फिर मम्मी पापा याद दिलाएंगे कि बेटा 2 घंटे पहले तुमने कहा था कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, यदि मुझे मेरी मनपसंद का मोबाइल नहीं मिला तो मत खाओ फिर आज दिन भर खाना, क्योंकि तुमने ही कहा है नहीं खाऊंगा। तो जब हम किसी चीज का खुद से वचन कर लेते हैं या खुद से ऑर्डर दे देते हैं, अपने आप को या सामने वाले को ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या लगाना है, हमें मस्ट लगाना है कि भैया ये निश्चित हो गया है, अब बिल्कुल कंफर्म हो गया है। इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, पास्ट की बातें नहीं होंगी इसमें। चलिए अगला है, वी डैश हेल्प दी नीडी, क्या है इसका मतलब, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो सभी के लिए कॉमन बात है भाई, यदि कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं है और हमें लगता है कि भाई इसकी मदद हमें करनी चाहिए, तो ये कॉमन है। क्या हमें मदद करनी चाहिए जरूरतमंदों की, बोले हाँ, भविष्य की बात हो रही कि यदि कोई जरूरतमंद हमें नजर आ रहा है, प्रेजेंट की भी बात हो रही कि हमें कोई जरूरतमंद नजर आ रहा है, चाहे वो भविष्य में नजर आए चाहे अभी नजर आ रहा हो, हमें मदद करनी चाहिए। तो जब ऐसा बोध होता है प्रेजेंट और पास्ट, मतलब सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर का, पास्ट तो इसमें आएगा ही नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर की जब बात होती है, कॉम्बिनेशन दोनों का झलक सकता है। वी मस्ट हेल्प दी नीडी, हमें जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए, ये हमने बोला है। अभी यदि कोई सामने जरूरतमंद है तो उसकी भी मदद करेंगे, कल को कोई मिलेगा तो उसकी भी मदद कर देंगे। यू मस्ट डू एस यू आर टोल्ड, तुमने जैसा कहा है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए, तो तुम्हें अभी भी वैसे ही करना चाहिए, कल भी वैसे ही करना चाहिए। भाई जैसा आपने कहा है उसको फॉलो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, हमेशा, अभी भी करना पड़ेगा और बाद में भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा फॉलो, बोले करना पड़ेगा। चलिए क्लियर हो गया, बन जाएगा, क्लियर है टॉपिक। चलिए ठीक है, तो इन सारे टॉपिक की आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे, आप लोगों को हमने जो मटेरियल दिया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस को जो बिल्कुल बूस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बहुत सारी उसमें एक्सरसाइज दी गई हैं, सारे टॉपिक की, मस्ट हो, वुड हो, शुड हो, ठीक है, सबका मिलेगा उसमें आप लोगों को, विल, शैल, कैन, कुड, ठीक। चलिए ओके, बाय बाय।